बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल चौधरी अपने YouTube चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों हमारी ये हाइट एंड डिस्टेंस की दूसरी वीडियो है और इस दूसरी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक को सॉल्व करेंगे और आप पे पूरी वीडियो में बने रहें। जहां भी आपको डाउट फील हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप हमारे न्यू व्यूवर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बगल वाली बेल वाली घंटी है उसे बजाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो आपको वो नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो बच्चों चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। इसको बिल्कुल हम इजीली सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार हमारी 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, बड़ा आसान सवाल है। आपको मैंने कल भी बताया था कि जब भी इस प्रकार के सवाल को आप हल करने जा रहे हो तो दो चीजें हमें रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज ये कि जो अनुपात का सूत्र है ये आपको बिल्कुल दिमाग में हो कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कड़, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कड़, और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। और जो हमारी वैल्यू है जैसे कि साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, ये सारी चीजें चार्ट आपको दिमाग में हो क्योंकि हमें ये दो चीजों को इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि एक भवन है और एक मीनार है। तो पहले हम फिगर को बनाने का प्रयास करेंगे और अगर आप फिगर बना लेते हो तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो चलिए हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक भवन है और एक मीनार है। तो हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया। यहाँ पे ये हमारी क्या है, हमने इसको भवन माना और हमने इसको मीनार माना। ठीक है, मीनार को हमने बड़ा बनाया। ठीक है, ये हमारी क्या है, मीनार है। हम इसका नाम दे देंगे ए बी और सी डी। तो यहाँ क्या हुआ हमारा कि ए बी हमारा भवन है और सी डी हमारी क्या है, मीनार है। आप क्वेश्चन को फिर से आप समझने का प्रयास करेंगे। तो करके एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार का है ना, ये हमारे मीनार, इसकी पाद बिंदु से, ये हमारी पाद बिंदु से बोलते हैं। ठीक है, बिंदु से एक भवन के शिखर का, एक जो हमारा भवन है इसके शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो क्या हमारे पास 30 डिग्री है। क्लियर हो गया पहला। और करेंगे भवन के पाद बिंदु से, और यहाँ के भवन के पाद बिंदु से जो मीनार के शिखर है, यानी किसका जो शिखर है, ठीक है, उसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो हमारा बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। पहले अब फोकस करेंगे हमारी फिगर पे। ठीक, अब करके यदि मीनार का जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है, यहाँ पे आप मान लेंगे कि यहाँ पे जो हमारी 50 मीटर हमारी क्या है, ये हमारी मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो भवन की ऊंचाई है उसको ज्ञात करेंगे। तो हमको ये जो ए बी है एच, भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। क्लियर है। यहाँ पे मेरी बात को एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। जो सी डी हमारी क्या, वो मीनार है जो हमारा 50 मीटर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जो ये हमारी ए बी है जो भवन है जो उससे छोटा है, और ये हमारा हमें मान, इसकी मान को निकालना है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। और यहाँ पे जो एंगल हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे दो हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं। हमारे क्या बन रहे हैं, दो ट्रायंगल। यहाँ पे एक चीज से मेरी बात को फिर से समझने का प्रयास करेंगे। इनका जो बेस है वो दोनों का सेम है, यानी कि जो बेस है वो क्या है, कॉमन है। तो उस बेस को मानकर हम दो ऐसे इक्वेशन का निर्माण करेंगे जो बेस के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हो, और लास्ट में क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हम बराबर कर लेंगे और हमारा एस का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल दिमाग से मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे, बोर्ड पे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे मेरी बात समझेंगे, यहां पे हम चलेंगे पहले त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज चलेंगे ए बी सी से, यानी कि ए बी सी से चलेंगे। ये छोटा वाला हमारा त्रिभुज है। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हमने क्या देखा कि हमने इसको x मान लिया, जो हमारी बेस है हमने इसको क्या कर लिया, x मान लिया। तो इस त्रिभुज में हमारे पास दो चीजें हैं, आप मेरी बात समझेंगे। एक हमारा क्या है, लंब है जो हमें क्या है, h मीटर है, जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, और इसमें हमारा आधार भी दिया हुआ है, और आधार हमारी क्या है, x मीटर है। ठीक है ना, और जो हमारा थीटा दिया हुआ, जो कोण दिया हुआ, क्या हमारे पास 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहां से आपको आइडिया मिल गया होगा कि हमें कौन से फार्मूला का इस्तेमाल करना है। हमें ऐसे फार्मूला का इस्तेमाल करना जिसमें लंब हो या आधार हो, ना लंब भी हो और आधार भी हो, और थीटा तो ऑलरेडी होगा ही। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको फार्मूला दिख रहा है कि यहाँ पे लंब और आधार किस में है, tan वाले में। ठीक है,
तो यहाँ फॉर्मूला हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टेन थीटा, यानी टेन थीटा हमारे क्या हो जाएंगे, लंब बटे क्या होते हैं, आधार। लंब हमारा कितना एच, आधार कितना, यहाँ थीटा का हम मान रख लेंगे 30 डिग्री, और आधार हमारे पास क्या है, एक्स। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, सॉरी टेन 30 की, वो हमारी होती है 1/√3 बराबर एस बटे एक्स हो गया। और यहाँ पे x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3h। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। हमने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे देख रहा हूँ ना, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि x दोनों में कॉमन है, तो हम दो समीकरण का हम जो है ना समीकरण का निर्माण करेंगे जिसमें x की वैल्यू क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या हमारे पास, दोनों हमारे त्रिभुजों में जो हमारा वैल्यू है ना, ये हमारी आधार का वो क्या है, बिल्कुल बराबर सेम है, तो इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे त्रिभुज ACD से। ठीक है ना, क्या चलेंगे हम लोग, त्रिभुज ACD, यानी कि ACD सबसे बड़ा वाला त्रिभुज से चलेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ भी हमारे पास क्या है, लंब है, और लंब हमारे पास क्या है, क्या हमारा 50 मीटर है, क्या हमारे पास 50 मीटर, और जो हमारा आधार है वो भी हमारी क्या है, x मीटर है। ठीक है, अब समझने का बेसिकली प्रयास करेंगे हम, सवाल को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे आप लंब ना लिखे आप CD मान सकते हो, और यहाँ पे जो आधार ना लिखे आप AC मान सकते हो, तो यहाँ पे कंफ्यूजन आप नहीं पड़ोगे। ठीक है, अपने मन के से आप इसको मान सकते हो, या इसको आप मीनार मान लो, और इसको क्या कर लो, आप मान लो, इसको AC मान लो, तो यहाँ पे लफड़ा नहीं। और यहाँ पे जो हमारे पास थीटा है वो क्या दिया हुआ, 60 डिग्री दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे सेम फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लंब है और यहाँ पे आधार है, तो क्या होगा, tan थीटा हमारी कितनी है, 60 डिग्री। ठीक है, और हमारे पास लंब कितना है, 50, और आधार कितना पास, हमारे पास x है। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू को रखेंगे tan 60 को, तो tan 60 क्या हो जाएंगी हमारी, tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, √3 होती है बराबर 50 बटे x हो जाएंगी। यहाँ हमने एक हर माना, और हमने क्रॉस जब मल्टीप्लाई किया तो हमने पाया, तो ये √3x बराबर 50, तो x क्या हो गई, 50√3। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे भी x की वैल्यू और यहाँ पे भी x की वैल्यू, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि x की वैल्यू क्या है, कॉमन है, दोनों में क्या हमारा बेस बराबर है, तो हम दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि बराबर ऑलरेडी से पहले से बराबर कर दें। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर तो हमारे पास पहली समीकरण क्या है, √3h बराबर, ठीक है ठीक है, क्या हो गई ये 50√3। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है 50√3, और ये क्या है √3h। ठीक है, हमने बराबर कर लिया, और बराबर करने के बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये √3 में गुणा होगा √3 का, तो क्या होगा तो √3 का होल स्क्वायर होगा, तो हमारी काड़ी हट जाएगी, तो हम इसको सीधे कर लेंगे। तो 3h क्या होंगे हमारे 50, और s क्या हो गया 50√3। ठीक है, मीटर, हमारा आंसर क्या आ गया, मीटर। अगर आप चाहो तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो क्या होगा हमारे होंगे, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 में 3 का भाग करेंगे, तो क्या आएंगे 3 एकम 3, ये हमारा 2 हो जाएंगे 20, 6 का 18, और क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 16 सहित 2/3 मीटर, या इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में 16 करेक्ट 2/3 मीटर। क्या हो गया, हमारे जो भवन है उसकी हमारी ऊंचाई आ चुकी है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो हमें जरूर बताएंगे, ताकि हम उस चीज़ को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। करके एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 हैं। खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है ना, अब यहाँ मेरी बात समझना, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि एक चौड़ी सड़क है, पहले हम सड़क का निर्माण करेंगे, जो क्या हमारा 80 मीटर है। क्या हमारा ये 80 मीटर है, क्लियर, ये हमारी सड़क है। और कह रहे कि सड़क के दोनों ओर एक बिल्कुल समान लंबाई के खंभे हैं, यहाँ मैंने खंभा बनाया, यहाँ मैंने खंभा बनाया, और लंबाई क्या हमारे पास बिल्कुल सेम है। और कह रहा कि सड़क के एक बिंदु, हमने यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया, एक बिंदु से खंभों के शिखर के जो उन्नयन कोण है, यानी इसका भी उन्नयन कोण और इसका भी उन्नयन कोण, वो क्या है क्रमशः 60 और
क्या है हमारे पास 30 है। तो हमने इसको 60 कर लिया और इसको 30 कर लिया। अब क्या बोल रहा है कि खंभों से बिंदु की दूरी निकालनी है, यानी कि जो ये बिंदु है यहाँ पे हमको इसकी दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है और ये दूरी निकालनी है, दोनों की क्या करनी है, हमें दूरी निकालनी है, ठीक है ना। तो बच्चों हमारा ये पहला खंभा है जिसको हमने माना है ए बी, और क्या होगा हमारा ये सी डी, और ये हमने मान लिया ई, ठीक है। समझेंगे मेरी बात को, ये दोनों हमारा खंभा है और इसका हमने हाइट क्या मान लिया, एच मान लिया, और ये भी हमारी हाइट हमारी एच ही रहेगी क्योंकि दोनों का हाइट क्या बिल्कुल सेम है, समझना मेरी बात को। और यहाँ पे टोटल दूरी हमारी क्या है, 80 मीटर है, ये टोटल दूरी हमारी क्या है, 80 मीटर है। और यहाँ से एक यहाँ की जो दूरी अगर हमने x मान लिया, समझेंगे, तो ये हमारी दूरी क्या हो जाएंगी, ये 80 माइनस x हो जाएंगी, यहाँ तक की दूरी, यहाँ समझेंगे मेरी बातों को। तो अगर ये टोटल 80 मीटर है तो अगर हमने इसको x माना तो क्या हो जाएंगे, ये 80 माइनस x तो होंगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल आप समझ लेंगे कि दोनों की जो हमारी हाइट है वो बिल्कुल इक्वल है, यानी कि ये भी s मीटर है, ये भी s मीटर है, और ये हमें निकालना कि ये दूरी और ये दूरी हमारी कितनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमारा a है, b है, e है, और एक हमारे पास क्या है, e है, c है, d है, आए समझ में, ठीक है। तो यहाँ भी सेम हम जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 था उसी के समान ये भी क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वहां तो हमारी बेस बराबर था लेकिन यहाँ पे हमारा क्या था, हाइट बराबर था। तो हम हाइट को जो ऐसे दो इक्वेशन बनाएंगे जो क्या हो, हाइट के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दो और दोनों को लास्ट में बराबर कर देंगे, और क्या होगा हमारे यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी, और जब x की वैल्यू निकलेंगी तो हम यहाँ घटा देंगे तो हमारे ये भी निकल जाएंगे, है कि नहीं है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, इसको बिल्कुल दिमाग पर रख लेंगे और इस फिगर से हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज बी ए ई से यानी बी ए ई ये वाला त्रिभुज से चलेंगे। तो यहाँ हमने क्या पाया कि यहाँ पे हमारे पास लंब है जो क्या है, ए बी है, ए बी हमारी क्या हो गई, एच हो गया, एच मीटर, ठीक है। हम लंब को न लिख कर ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, जो बढ़िया सुटेबल दिखता है लगता है। और आधार हमारी क्या है, ए ई, वो क्या है 80 माइनस एक्स मीटर है, ये क्या हमारा 80 माइनस एक्स मीटर है कि नहीं है। और यहाँ पे जो हमारे थीटा है वो क्या दिया, वो हमारा 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लंब है, यहाँ हमारे पास क्या आधार है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग tan का ही इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा हमारा tan, थीटा हमारी कितनी है 60 डिग्री, ठीक है, और लंब कितनी है हमारी h, और बटे आधार कितनी है 80 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे tan 60 का, तो जो tan 60 की जो वैल्यू क्या होती है वो √3 होती है, ये होगा h बटे क्या होगा 80 माइनस एक्स हो जाएंगे, है कि नहीं। यहाँ एक हर मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, h क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा √3 कोष्टक में 80 माइनस एक्स, इसको समीकरण 1 मान के छोड़ लेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आए समझ में। चलिए अब हम क्या चलेंगे, आप चलेंगे त्रिभुज डी सी ई से, डी सी ई से यानी कि डी सी ई से। तो यहां पे हमने क्या देखा कि जो हमारा सी डी है वो क्या लंब है जो एच मीटर है, और हमारी जो आधार है वो क्या है ई सी है, ई सी जो क्या है एक्स मीटर है। यहां मेरी बात समझेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलिए, और जो हमारा थीटा दिया हुआ वो क्या है, वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, लंब है, यहाँ भी हमारे पास क्या है, आधार है। तो सेम हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे लंब आधार का, जो किस में आता है, tan में आता है, यानी tan थीटा हमारी कितनी है 30 डिग्री, और लंब बटे क्या होता है आधार, लंब हमारी कितनी है h, आधार कितनी है x। यहाँ वैल्यू को हम पुट करेंगे tan 30 के तो क्या होगा 1/√3 हो जाएंगे बराबर h बटे क्या हो गया x। यहाँ जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h क्या हो गया x, तो h हमारी क्या हो जाएंगी x√3, ये हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि दोनों समीकरण h की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो दोनों को हम बराबर कर लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों की जो हाइट था वो बिल्कुल सेम था। तो बराबर करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर बराबर करते हैं। तो अगर हम इसको बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे, हो जाएगा √3 80 माइनस एक्स
बराबर h बाई √3 है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम एक हर मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले क्या आएगा, x आएगा। तो x बराबर क्या होगा, ये √3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो √3 का होल स्क्वायर होगा, जो हमारी कहानी से बाहर हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, यानी हो जाएगा 3 और 18 माइनस x, है कि नहीं। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x बराबर 8 3 की 24 240 माइनस 3x। अब x को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएंगे, तो x प्लस 3x बराबर 240, तो 4x बराबर क्या होगा 240, है ना। यहाँ बगल में कर लेंगे, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारी x क्या हो जाएंगे, हो जाएगा 240 बटे 4, हम काटेंगे, ठीक है। तो 6 चौका 24 क्या हो गया, 60 मीटर हो गया। तो बच्चों यहाँ समझेंगे, ये हमारी क्या आ गया, 60 मीटर आ गया, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारा 60 मीटर, ये जो 60 मीटर आया वो EC की वैल्यू है। EC क्या हो गया हमारा 60 मीटर। लेकिन अब हम निकालेंगे AE की वैल्यू, तो जो AE की वैल्यू हो गई वो क्या लिखा हुआ है, वो 80 माइनस x है। तो 80 माइनस 60 क्या हो जाएंगी, 20 मीटर। आया समझ में। तो बच्चों हमारे क्या आ गया, हमारा ये आ गया 20 मीटर, है ना। यानी कि जो दूरी हो गई ए से, जो पहले पोल से दूरी क्या होगी, एक होगा दूरी 60 मीटर, और एक पोल से जो दूरी क्या होगा हमारा होगा 20 मीटर, है कि नहीं। यहाँ पे बिल्कुल सामने है कि एक पोल से जो दूरी आ रहा है वो 60 मीटर है हमारे बिंदु की, और एक पोल से जो दूरी है क्या हमारी है, वो 20 मीटर दूरी है, ठीक है। तो ऐसे हमने बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बड़ा आसान था। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास करेंगे और फिर इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले फिगर बनाने का प्रयास करिए, और अगर आप फिगर अपने बना लिया तो आप चाहो तो बिल्कुल ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या हमारा आंसर आ गया कि जो हमारे AE की दूरी है, AE यानी कि जो हमारा AE की दूरी है वो क्या है 20 मीटर, और ये हमारी क्या है 60 मीटर, और टोटल दूरी क्या था हमारे पास 80 था ये। तो हमारा सवाल क्या है, सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो खंभे की ऊंचाई है वो भी हमें निकालना है, तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने बनाया भी है, समीकरण 1 भी बनाया, समीकरण 2 भी बनाया। तो यहाँ से चाहे तो हम S का मान निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे अगर हम चलेंगे समीकरण 2 से चलेंगे, यहाँ समझेंगे, अगर हम चलेंगे समीकरण 2 से अगर हम चलें तो क्या हमारे पास क्या है, h बराबर x बटे √3 है। तो हम चाहें तो यहाँ पे x, जो x की वैल्यू है उसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू क्या है, हमारे पास क्या निकला हुआ 60। तो यहाँ मान को रखेंगे तो क्या होगा हमारा, होगा ये 60 बटे √3 हो जाएंगे। हर काम क्या कर लेंगे, परिमेकरण कर लेंगे। तो हमारी क्या हो जाएंगे, h बराबर ये हो जाएंगे 60 √3 बटे 3, काट लेंगे हम लोग, क्या होगा 20 बार में क्या, 20 3 60, तो h हमारी क्या हो गई 20 √3 मीटर। तो ऐसे क्या होगा हमारा जो खंबे की ऊंचाई है वो भी याद हो गया, निकल गया, क्या होगा 20 √3 मीटर। यानी ये भी क्या होगा हमारा 20 √3, यानी कि 20 √3, और ये भी क्या होगा 20 √3, दोनों हमारे सेम है। तो ऐसे क्या होगा हमारा जो हाइट है हमारे खंबे का वो भी क्या हो गया, निकल गया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला पहले से था, है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, चलिए देखते हैं। करके एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर उद्वारतः खड़ा है, सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरी तट की एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी टावर है, क्या हमारा ये हमारी टावर है, और ये हमारी क्या है नहर है। तो कह रहा है कि टावर का जो दूसरा तट है वहां से देखने पे क्या हो रहा है 60 डिग्री का हमारा कोण बन रहा है, ठीक है। ये तो समझ गए। करके उसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, और हम और 20 मीटर दूर आए, इधर आए, हमने 20 मीटर दूर आया तो क्या हमारा D बिंदु मिला, ठीक है, मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। और यहां से हमने जब देखा टावर के जो शिखर है तो वहां क्या मिला 30 डिग्री का कोण बनता है। तो कह रहे कि टावर की ऊंचाई, ये जो टावर की ऊंचाई हमने h मान लिया इसको, और जो नहर की जो हमारी चौड़ाई है हमने क्या मान लिया इसको d या x मान लिया, कुछ भी d मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, d भी मान सकते हैं डिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए भी हमारी टावर है, ठीक है, और सी बी क्या हमारी एक नहर है। और तो यहाँ के जो ये हमारा पहला क्या हमारा एक पहला तट है नहर का, और ये दूसरी तट है। तो दूसरे तट से जब हमने देखा उस टावर के जो शिखर को देखा तो वहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और हम क्या कि 20 मीटर और पहले आ गए,
20 मीटर पहले आने के बाद फिर हमने देखा उस टावर के शिखर को, तो वहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना। अब सवाल ये हमसे पूछा जा रहा है कि जो CB है यानी कि जो BC है, जो नहर की चौड़ाई है, हमको वो भी फाइंड करनी है, और जो हमारा टावर है, हमारा क्या है AB जो टावर है, हमका उसका भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे सेम टू सेम वही है। यहाँ पे क्या हमारे पास है, दो त्रिभुज, और दोनों त्रिभुज में हमने देखा कि हमारा जो H है वो कॉमन है, यानी बिल्कुल क्या है, ये प्रश्न नंबर 10 के समान ही है। हाइट हमारी क्या सेम है, क्योंकि वो कॉमन हाइट है, तो यहाँ पे सेम वही करेंगे जो मैं आपको 2 सवालों से बताते आ रहा हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे कि समीकरण बनाएंगे 2, जिसमें x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि x कॉमन है तो जाके लास्ट में दोनों को बराबर कर देंगे, और वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे d की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमने CB को हमने d माना है, BC को हमने d माना, यस CB को हमने d माना है, और d हमारे क्या है, ये नहर की चौड़ाई है, ठीक है ना। चलिए, तो हम क्या चलेंगे, सबसे पहले चलेंगे जो छोटा वाला त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC से, तो यहाँ चलेंगे त्रिभुज ABC से, ठीक है। आप सारी चीजें लैंग्वेज समझ जाओगे, ठीक है। चाहो तो लैंग्वेज बना के लिख सकते हो कि हाँ हमारा AB हमारा टावर है, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। आप अपना लैंग्वेज बना के नोट कर लोगे। तो यहाँ पे हमने क्या माना है, AB हमारी टावर है, और जो BC की जो बीच की दूरी हमारी क्या, वो नहर है, ठीक है। और यहाँ हम बैक आए 20 मीटर दूर आए, तो हमने यहाँ से देखा तो हमारा 30 डिग्री का एंगल बना, और जो नहर का जो दूसरा तट था वहाँ से हमने देखा तो वो 60 डिग्री का कोण बना, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलेंगे त्रिभुज ABC से, ABC, तो हमारे पास AB है, AB हमारे पास है H मीटर हमने माना हुआ, और ये क्या है, लंब है, ठीक है। चलो, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक BC है जो हमारा क्या है, D मीटर है, जो हमारी नहर की चौड़ाई है, क्लियर हो गया। और हमारे पास थीटा क्या है, यहाँ पे 60 डिग्री का, तो यहाँ पे क्या है, लंब है, और क्या है हमारे पास आधार है, तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि लंब आधार इसमें मैच खा रहा है, मिल रहा है, तो क्या बनेगा, tan थीटा का। तो लिखेंगे tan थीटा हमारी कितनी है, 60 डिग्री बराबर लंब हमारी कितनी है, H, आधार कितनी है हमारे D, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी होगी tan 60 की, वो क्या हो जाएंगी, √3 बराबर H बटे D, यहाँ एक हर मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, H बराबर √3D, और इसको हम छोड़ देंगे समीकरण नंबर 1 के नाम से, छोड़ दिया हमने। फिर करेंगे, अब चलेंगे त्रिभुज ABD से, अब चलेंगे सबसे बड़े वाले से, ABD से, इसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, AB है जो क्या है, H मीटर है, जो हमारी क्या टावर की लंबाई रिप्रेजेंट करता है, और इसकी जो 20 की दूरी है, आई मीन जो हमारी BD होंगी वो क्या होंगी, वो होंगी 20 + D, यानी जो टोटल जो हमारी लंबाई होगी क्या होंगी, वो ये हो जाएंगे 20, क्योंकि ये है, और प्लस D को जोड़ देंगे तो क्या होंगे, 20 + D हो जाएंगे टोटल, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल दूरी चाहिए। और हमारी थीटा क्या है, 30 डिग्री। चलिए, यहाँ भी सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा क्या है हमारा 30 डिग्री बराबर क्या होंगे हमारे, लंब कितनी H, और आधार कितनी है 20 + D, क्लियर हो गया। वैल्यू को हम रखेंगे tan 30 को, तो क्या होगा, आएगा 1/√3 बराबर H बटे 20 + D, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये होगा √3H बराबर 20 + D, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम आगे अगर चाहें तो शॉर्ट में करने का प्रयास करें, तो यहाँ पे देखो साफ साफ दिख रहा है कि हमें यहाँ पे S की वैल्यू दिया हुआ है, क्या हो 3D, तो हम चाहो तो यहीं पे हम S की वैल्यू को रख सकते हैं। क्यों हम बनाए समीकरण नंबर 2, टाइम हमारी बर्बाद होंगे, तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से H का मान क्या करने पे, रखने पर, ठीक है, हम रख देंगे यहाँ पे, बगल में हम रखने का प्रयास करेंगे, तो हमारे पास क्या है, √3H बराबर 20 + D, मान रखो H का मान क्या हमारे पास √3D है, तो √3 ऑलरेडी है, और फिर रखेंगे S का मान तो √3D, अब रखेगा 20 + D, तो ये √3 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे 3 आ जाएंगे, क्योंकि गाड़ी हट जाएगी, तो क्या होगा 3D बराबर 20 + D, है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम D को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा 3D - D बराबर 20, तो 3 में से 1 जाए, 2D बराबर 20, तो बच्चों D क्या होगा हमारा 20/2,
तो डी हमारी क्या होगी 10 मीटर, यानी कि जो नहर की चौड़ाई थी वो क्या थी 10 मीटर। अब एक और सवाल हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि जो टावर की ऊंचाई, तो यहाँ पे चलेंगे, फिर चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमारे पास क्या है, h बराबर √3d, और हमने d का तो मान निकाल ही लिया। हमने d का मान क्या निकाला 10, तो मान रखेंगे इस पे, तो क्या होगा h बराबर √3 गुणे 10, तो क्या हो जाएंगे h बराबर 10 √3 मीटर। और ये हमारी हो गई हाइट किसकी, टावर की। बड़ा आसान हो गया, और हमने बिल्कुल आसानी से क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। क्या क्या हमें निकालना था, टावर की हाइट और जो नहर की चौड़ाई है कि नहीं है। तो बिल्कुल बच्चों ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, और जहाँ पे डाउट हो मैं फिर से बोलूँगा कि हमें कमेंट में जरूर बताओगे, ताकि हम उस चीज़ को जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको बिल्कुल, आपके पास भरपूर टाइम है, इसको आप नोट कर सकते हो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, चलिए देखते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, यहां पे समझेंगे, पहले हम फिगर बनाने का प्रयास करेंगे। और यहां पे करेंगे 7 मीटर का हमारे पास क्या है, एक भवन है, तो हमने बनाया भवन जो हमारी क्या है 7 मीटर का है। हमने भवन का नाम क्या रखा है, ए और बी। ठीक है, अब अगर इसके सामने ठीक क्या है, एक हमारा केबल टावर है, तो टावर हमारा भवन से लंबा होता है, तो हमने एक टावर बना लिया और इसका हमने नाम रखा सी डी। ठीक है ना। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक 7 मीटर भवन के शिखर के केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है, इसको आप ऐसे कर लेंगे, वो क्या बन रहा है, वो हमारा बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, करके और इसके पाद का, और यही से इसका जो पाद का हमारा है, ठीक है, जो हमारा अवनमन कोण बन रहा है, क्योंकि हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, वो हमारी क्या बन रही है 45 डिग्री, क्योंकि ये भी हमारी क्या बनेगी 45 डिग्री बनेगी, है क्या नहीं है। तो अब क्या बोल रहा है कि टावर की जो ऊंचाई है वो ज्ञात करो। ये हमें टावर की जो ऊंचाई है हमें वो निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, हमने यहाँ पे ई मान लिया। ठीक है, और यहाँ पे मेरी बात समझोगे कि जो ए बी है वो क्या होगी सी ई के बराबर होंगे, यानी दोनों क्या होगी 7 मीटर ही होंगी, तो ये भी हमारी 7 मीटर ही हो जाएंगी। भाई जाहिर सी बात है। और बच्चों यहाँ भी हमारे पास क्या है, दो त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे बेसिकली दो त्रिभुज का हम इस्तेमाल करेंगे, एक त्रिभुज बी ए सी और एक त्रिभुज डी ई बी, है ना। और यहाँ पे पहली चीज है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको सी ई का मान दिया हुआ है, हमारे पास क्या 7 मीटर है, और अगर हम डी ई का कहीं से मान निकाल दें तो हम दोनों को जोड़ देंगे, हमारे क्या हो जाएगा, हमारा वो हमारे टावर का हाइट हो जाएगा। तो टावर की जो हमारी हाइट है एस जो हमारी है वो क्या होगी सी ई प्लस क्या होगी हमारी ई डी के बराबर होंगी, है ना। ये तो हमारे मान ऑलरेडी दिया हुआ है ई सी का मान, ठीक है। और हम चाहें तो ई डी का मान निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, हमारा क्या हो जाएगा टावर का मान निकल जाएगा। बड़ा आसान है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं फिर से बोलूंगा कि हमारे क्या ये भवन है, या देखो दिमाग में क्या हमारे ए बी या बोल लें ई सी हमारी भवन है। यहाँ लिख लोगे कि माना ए बी क्या हमारा बराबर सी ई क्या है भवन है कि नहीं है, ये हम मान सकते हैं। तो यहां भी क्या करेंगे, हम चलेंगे पहले चीजें, तो यहां से हम इसकी वैल्यू को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा आधार है, यहां हम पहले आधार के मान को निकालने का प्रयास करेंगे। तो हमने x मान लिया इसको, तो पहले आधार निकालेंगे, और इसी अब जो इसका आधार है हमारे क्या रहेंगे, इसका भी आधार रहेंगे, यानी ये भी हमारी क्या होंगी, अगर ये x मीटर है तो ये भी हमारी क्या होंगी x मीटर है, क्योंकि AC हमारी क्या है BE के बराबर है, यानी ये हमारा आधार, ये आधार दोनों क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। चलिए, तो हम पहले चलेंगे त्रिभुज, समझेंगे, ये चलेंगे हम BAC, क्यों, क्योंकि हम आधार का मान निकाल लें, क्योंकि हमारे पास ये लंब दिया हुआ है, यानी कि AB का मान 7 मीटर दिया हुआ है। तो त्रिभुज BAC से अगर हम चलें तो हमारे पास AB है जो क्या है लंब है 7 मीटर है, और हमारे पास जो AC है जो हमारा आधार है वो क्या है x मीटर हमने माना है, और जो थीटा बन रहा है वो 45 डिग्री। तो यहाँ भी हमारे पास क्या है लंब और आधार है, तो हम tan का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हमने क्या लिखा कि tan थीटा हमारी क्या है 45 बराबर क्या हो गया हमारा लंब कितना 7 बट्टे आधार कितना x।
और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 बराबर क्या होगा 7/x, यहाँ हमने एक मारा और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमने पाया कि जो हमारी आधार है वो भी 7 मीटर आ रहा है। ये हमारी क्या आ गया आधार का मान 7 मीटर। तो बच्चों अगर ये आ गया तो हमारी भी क्या हो जाएंगी 7 मीटर ही हो जाएंगी, यानी ये भी हमारी 7 मीटर क्या होंगे 7 मीटर आ गई। मैंने अभी पहले भी कहा कि एसी क्या हमारा 20 बी से बराबर है, तो अगर ये हमारी 7 आ रही तो ये भी हमारी क्या होंगे 7 हो जाएंगी। अब कुछ करना ही नहीं है, अब हम चलेंगे त्रिभुज कहाँ से, इनसे चलेंगे डी ई बी से, डी ई बी से। तो यहाँ हमारे पास अब यहाँ समझ जाएंगे, अब हमारे पास ईडी की वैल्यू नहीं है, तो अगर हमने पूरे को एच माना तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे h-7 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये h-7, जाहिर सी बात है। तो हमारा लंब यानी कि ईडी हमारे पास क्या हो गया h-7, और हमारे पास आधार तो आपके पास मिल ही गया जो हमने माना था बीई, इसका मान रखेंगे क्योंकि नीचे हमारा एसी हमने माना था, तो हमारा क्या बन गया यहाँ बीई बन गया जो क्या है 7 मीटर है, और हमारे पास जो थीटा दिया हुआ वो 60 डिग्री है कि नहीं। सेम रखेंगे फॉर्मूला हम tan का, तो tan थीटा हमारी कितनी है 60 डिग्री, लंब कितनी है h-7, और हमारे पास आधार कितनी है 7। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। क्या हो गया √3 बराबर h-7/7, ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा h-7 बराबर 7/√3। हम 7 को उधर जब भेजेंगे तो हो जाएगा h बराबर 7/√3 + 7, है क्या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे h की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, अगर हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगी √3 + 1, तो हमने h का ही मान निकाल दिया। ठीक है, हमको जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, हमने क्या कर लिया सीधे h का ही मान निकाल लिया। ठीक है, तो h हमारा कितना आ गया 7 कड़ी में √3 + 1, ये हमारी क्या हो गई पूरी हाइट हो गई, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले पूरे हाइट को मान लिया था। ठीक है, तो मैंने आपसे पहले क्या कहा था कि हम चाहें तो इसका तो मान दिया, वो इसका मान हम निकाल सकते थे, लेकिन ऑलरेडी हमने क्या कर लिया पूरे का एक साथ ही मान निकाल लिया। ये हमारे क्या है एस का मान, कितना आंसर आया 7 कड़ी में √3 + 1। तो बच्चों बड़ा आसान रहा नहीं, ये बिल्कुल आसान रहा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बच्चों अगले सवाल को हम देखते हैं। अगले सवाल क्या है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 और 45 हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी निकालना है। तो पहले हम फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ कल्पना करोगे कि हमारे पास एक लाइट हाउस है, और लाइट हाउस जो हाउस है उसकी ऊंचाई क्या हमारा 75 मीटर है, और 75 मीटर के बाद दो जहाज हैं, हमने यहाँ पे एक जहाज माना और हमने यहाँ पे जहाज माना, और ये बिल्कुल एक दूसरे के पीछे हैं, तो हमने यहाँ पे ए माना, बी माना और सी माना। तो कह रहा है कि लाइट हाउस से देखने पर ये पहला हमारी जहाज है और दूसरा जहाज है। तो जो हमारा एंगल क्या बन रहा है, एक बन रहा है 30 और एक बन रहा है 45, तो हमारे ये बनेगा 30 और ये बनेगा 45, यहाँ बना लेंगे तो ये हमारी क्या बनेगा 30 डिग्री क्योंकि अनुमान कोण है, और ये क्या बनेगा हमारा 45 डिग्री, ये टोटल क्या बनेगा यहाँ से 45 डिग्री, है कि नहीं है। सॉरी मैंने 40 लिखा हुआ, इसको 45 कर लेंगे, 45 डिग्री। तो बच्चों ये हमारी क्या बन रहा है 45 डिग्री और ये क्या बन रहा है 30 डिग्री, और एक जहाज हमारा क्या है पॉइंट ए पे है, एक क्या हमारा पॉइंट बी पे, तो हमें इनके बीच की पहली चीज़ दूरी निकालनी है। और ये हमारा क्या दिया हुआ है टोटल हाइट जो क्या है 75 मीटर, है कि नहीं है। और यहाँ पे मेरी बात समझेंगे कि दोनों की जो हमारी हाइट है वो क्या है सेम है। यहाँ पे हमारे पास क्या है दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज क्या है यहाँ पे मान रख लेंगे ए हो गया, बी हो गया, सी, और हमें रखा है ये मान डी। तो हमारे पास एक त्रिभुज क्या है डी सी बी और एक क्या हमारे पास डी सी ए, ठीक है। और यहाँ पे डी का मान निकालना, और डी का मान क्या रिप्रेजेंट करेगा उन दोनों जहाज के बीच की दूरी को। चलिए देखते हैं। तो इसको हम हल करेंगे, और यहाँ पे आप देखोगे कि हम सबसे पहले क्या चलेंगे त्रिभुज चलेंगे छोटे वाले से, जहाँ पे हम इसको पहले x के इसका मान निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम चलेंगे त्रिभुज डी सी बी से, डी सी बी से, और डी सी में हमने देखा कि जो सी डी है
वो क्या है 75 मीटर है, जो हमारा लंब होगा, ठीक है। और जो हमारी जो BC है वो क्या है x मीटर है, जो हमारे पास आधार होगा। और जो हमारा थीटा है वो क्या है 45 डिग्री है ना। चलिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा सेम बनेगा, क्या बनेगा, tan थीटा हमारी कितनी है 45 बराबर हमारे पास लंब कितना है 75, आधार कितना हमारे पास x। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है, क्या होती है 1। तो 1 बराबर 75/x, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x क्या हो गया 75 मीटर। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, जो x की वैल्यू है वो 75 मीटर हमने फाइंड कर लिया, ये निकल गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, चलेंगे त्रिभुज सबसे बड़े से लेंगे। तो त्रिभुज कैसे लेंगे, DCA से, यानी कि DCA से चलेंगे। तो हमने क्या पाया, अब हम ये दूरी हमें पूरी चाहिए ना, तो क्या होगा D+75 मीटर हो जाएगा, पूरा दूरी हो जाएगा, क्योंकि D क्या हो जाएगा इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे पास जो CD है, जो हमारा लंब है वो 75 मीटर है, और जो हमारे पास AC की जो दूरी है वो हमारे पास क्या D+75 मीटर है, और जो थीटा बन रहा है वो क्या बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे हम सेम लगाएंगे फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास लंब है, हमारे पास आधार है, क्या होगा tan थीटा हमारे क्या हो जाएंगे, लंब कितना 75, आधार क्या हमारे पास D+75, सॉरी यहाँ पे मान रख लेंगे थीटा का क्या हमारे पास 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 बराबर 75/D+75, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75/√3 और क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया D+75, है कि नहीं है। हम ऐसे कर लेंगे, लिखेंगे D+75 बराबर 75/√3। अब D को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएंगे, D हो जाएंगे हमारा 75√3 - 75, है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, जो D की वैल्यू हमारी होगी हम क्या करेंगे 75 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेंगे √3 - 1, और मीटर बच्चों ये मीटर में हमारे क्या हो गया आंसर आ गया, यानी कि बीच की दूरी क्या हो जाएंगी 75 √-1। बड़ा इजी क्वेश्चन था। देखो इजी आपको लगेंगे, ठीक है, इजी आपको तब भी लगेंगे जब आपको जो सवाल हो बिल्कुल आपके दिमाग में है, आपके सामने बिल्कुल फिगर हो, और आपको बिल्कुल आपके पास फार्मूला याद हो, नहीं तो आपको बहुत बड़ा बोझ लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आपको इजी लगाना है तो मैं आपसे एक बार फिर से बोलूँगा, पहली चीज़ फार्मूला को बिल्कुल आप याद कर लें, इसको याद कर लें, और बेसिक जो इसकी चीज़ें हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि बेसिक चीज़ें क्या होता है कि फिगर को बनाना, तो अगर आप फिगर बना लेते हैं तो ये मेरा वादा है कि आप बिल्कुल सभी सवालों को आप बेहिचक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं अगले सवालों को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। तो बच्चों कल्पना करो कि लड़की यहाँ पे खड़ी है, ये हमारी लड़की है, और जिसके हाइट क्या हमारे पास 1.2 मीटर मैंने यहाँ पे नोट किया है, ठीक है। और यहाँ से अगर देख रही है गुब्बारे को, गुब्बारा पहले हमारे पास यहाँ था, तो वहाँ पे क्या था हमारा 60 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ गुब्बारा हमारा डी पे आ गया, और वहाँ उन्होंने देखा तो घट कर क्या होगा उन्होंने कोण 30 हो गया, ठीक है। तो गुब्बारा हमारी कहाँ थी पहले, यहाँ थी, और कहाँ चली गई, पहले बी था, कहाँ चली गई सी पे। तो इन्हीं बी और सी का हमें बीच की दूरी निकालना। यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि समय अंतराल के दौरान जो गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की हमें निकालना है, और वो दूरी हमारी क्या है बी सी, जो हमने डी माना, और इसको हमें हल करना है। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में हो कि यहाँ पे जो हमारी ये है, जो ये दूरी दिया हुआ जिसको हम यहाँ पे हम मान लो ए बी सी डी ई, ये एफ चाहे जी हो, तो जो हमारे सी, जो ये सी जी है, अच्छा है, जो ए एफ है, ये लड़की की ऊंचाई है जो हमारे पास क्या है 1.2 मीटर है। तो अगर हम ये सी डी की दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये सी डी की दूरी हो जाएंगी 88.2 माइनस 1.2, ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 78 मीटर, ये दूरी यहाँ तक, यानी कि सी डी की दूरी क्या हो गई हमारे 78 मीटर, यानी कि 78 मीटर, है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल दिमाग में हो, सॉरी 78 नहीं होगा, सॉरी
87 होगा ना, 87 मीटर होगा। क्या होगा ये 87 मीटर, क्या होगा ये 87। तो 88.2 में अगर हम 1.2 घटाएंगे तो हमारे क्या आएगा, ये आ जाएगा 87। ठीक है ना, ये समझेंगे। तो ये हमारी दूरी क्या होगी, हमारी जो हमारी दूरी है यहां समझेंगे, जो CD है और जो हमारे BE है वो क्या है, वो 87 मीटर है। अगर हमने लड़की को हाइट को छोड़ दिया तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लड़की का हाइट को छोड़ दिया, क्योंकि हमें लड़की की हाइट से मतलब नहीं है, हम बस यहाँ से लेंगे ये ऊपर वाले को। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, इसको हाइट को घटा दिया ताकि हमारा CD का मान चाहे BE का मान निकल गया, जो कि हमारा 87 मीटर है। ठीक है ना, और दिमाग में वो ये हो कि हमें क्या करना है, BC को निकालना है। तो और यहाँ पे मेरी बात समझेंगे कि अगर ये CD की जो हाइट हमारी क्या है 87, तो हमारी BE की भी हाइट क्या होगी 87 ही होगी। चलिए क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज हैं, तो हम सबसे पहले क्या चलेंगे, इस छोटे वाले त्रिभुज से, यानी EBA से। तो अगर हम EBA को देखने का प्रयास करें तो हम पहले हम इसको नोट करेंगे, त्रिभुज ABA। तो इसमें हमारे क्या है, जो BE है, BE जो हमारा लंब है वो क्या होगा 87 मीटर। आपको मैंने पहले बता दिया था कि जो CD की वैल्यू होगी वो हमारी क्या है, BE की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि हमारा गुब्बारा ऊपर और दोनों क्या हो रहा है, बिल्कुल सेम साइज से क्या कर रहा है, वो उड़ रहा है। ठीक है, और इसका जो आधार होगा जो हमारे पास क्या है AB, बच्चों वो हमने क्या माना, वो इसको X मीटर माना हुआ है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, जो थीटा हमारा बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो आपको तो आइडिया लग गया होगा कि हमारे पास हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा का, जो क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan थीटा हमारी कितनी है 60 डिग्री, हमारे पास लंब कितनी है 87, और आधार हमारे पे कितना है x है। tan 60 की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, √3 बराबर क्या होगा 87 बटे x। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x बराबर √3x बराबर 87। और बच्चों ये x क्या हो जाएगा, वो होगा 87 बटे √3, है कि नहीं, यह हम कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x लिखेंगे 87 बटे √3, इसको हम हर का प्रेमीकरण कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अंश में भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हर में भी क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कर दें इसको अगर हम यहाँ पे काटेंगे तो क्या होगा, हमारा होगा x क्या होगा 87 √3/3। इसको हम 3 से काटेंगे तो x हमारे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, बचेगा हमारे पास 2, हो गया हमारा 27। तो 9 3 का 27, तो 29 √3 मीटर हो जाएगा हमारा x की वैल्यू। इसको हम छोड़ देंगे अभी, अभी हमें ये x का वैल्यू हम पुट करेंगे अगले समीकरण में। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगे 29 √3। तो अब चलेंगे बच्चों त्रिभुज, हम चलेंगे बड़े वाले से, क्या चलेंगे DCA से, DCA से या ACD से, आप जो भी बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारे पास CD है जो क्या है 87 मीटर, जो हमारे पास लंब है, और जो आधार है यानी कि क्या होंगे हमारे आधार हमारे क्या हो जाएंगे AC, जो कि हमारे पास ये हो जाएंगे, ये दूरी हमारी है यानी कि x + d, ये दूरी ये, यानी कि ये x था तो x प्लस हमने d मान लो d, xd, और यहाँ पे अभी हम x की वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, मेरी बात समझेंगे। तो यहाँ पे आप साहब रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 29 √3 क्या कर लेंगे, प्लस d कर लेंगे। ये दूरी जो हमने अभी निकाला है 29 √3, और जो हमने d माना है, जो हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने वैल्यू को रख लिया। ये हो जाएंगे हमारे मीटर में, और यहाँ पे थीटा हमारे पास कितना है, कोण हमारा क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ हमारा कोण 30 डिग्री, है कि नहीं। और यहाँ पे सेम हम क्या इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। tan 30 क्या हो जाएंगी 87 बटे 29 √3 प्लस d, है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा 1/√3 हो जाएगा हमारा tan 30 की वैल्यू, और ये होगा 87 बटे 29 √3 प्लस d। हम यहाँ कर लेंगे, नीचे करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा 29 √3 प्लस d, और ये क्या होगा हमारा 87 √3। अब 29 √3 को हम उधर भेजेंगे तो हमारे d क्या हो जाएंगे, ये 87 √3, अब माइनस क्या हो जाएंगे 29 √3, है कि नहीं है। अब क्या करेंगे हम 87 में से क्या करेंगे 29 को घटाएंगे तो d हमारी क्या हो जाएंगी, 9 में 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो 17 में से 9 जाए क्या हो जाएगा हमारे, ये हो जाएंगे हमारे 8 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ बचा हमारे पास
7, अब 7 में से 2 जाए क्या हो जाएंगे हमारे 5, तो क्या हो जाएंगे 58√3 मीटर, और ये हो जाएंगे हमारे दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी। यानी कि जब गुब्बारा बी पे था और जब गुब्बारा डी पे गया तो उनके बीच में क्या दूरी हो गई हमारी 58√3 मीटर, है कि नहीं। बिल्कुल आसान सवाल है बच्चों, बिल्कुल कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया 87√3 को क्या किया हमने 29√3 से घटाया, तो हमारा क्या आ गया 58, आया कि नहीं आया। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, सवाल को बिल्कुल इजीली ढंग से हल कर लिया। तो आप इसको चाहो तो नोट कर लो या इसके साथ ले सकते हैं, और हम सीधे चलेंगे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 को। तो बच्चों अगले सवाल को देखते हैं, और सवाल नंबर क्या है, ये 15 है, और इस 15 में हम सवाल को देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्योंकि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। यहाँ पे समय पूछ रहे हैं, तो पहले समझेंगे कि एक राजमार्ग है। आप कल्पना करिए कि एक राजमार्ग है और यहाँ पे मीनार है, और मीनार कोई आदमी खड़ा है और यहाँ से देख रहा है। तो जब वो देख रहा है तो जो हमारी कार है उसका जो अनुमान कोण क्या बन रहा है, वो 30 बन रहा है। तो ये भी हमारे क्या बना 30 डिग्री बना। लेकिन 6 सेकेंड बाद, यहाँ पे 6 सेकेंड बाद क्या हुआ, गाड़ी हमारी यहाँ पहुंची और उसने अगर फिर से वहां से देखा तो अनुमान कोण हमारा क्या हो गया, वो 60 डिग्री हो गया। क्या बन गया, वो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब कर के ये यानी कि यहां से ये हमने ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया और डी मान लिया। तो ए बी तक पहुंचने में 6 सेकेंड लगा। अब कह रहा है कि बी को सी तक पहुंचने में, यानी कि मीनार तक पहुंचने में, जो मीनार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा गाड़ी को। ठीक है, तो यहां पे अपने साफ साफ समझ लिया कि ए को बी तक पहुंचने में क्या लगा हमारा 6 सेकेंड का लगा। तो बी से सी तक पहुंचने में कितना हमारा सेकेंड लगेगा। बच्चों यहां पे एक चीज दिमाग में रखिए, जो हमारा चाल है, चाल क्या हमारा वो समान है, समान चाल है। यानी कि जो हमारी कार की जो स्पीड चल रही है बिल्कुल बिल्कुल क्या है, बिल्कुल स्टेबल है, वो घटबढ़ नहीं रहा, बिल्कुल समान चाल से चल रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पहली चीज हम क्या करेंगे कि इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो हमारे पास त्रिभुज है। त्रिभुज के हमारे पास क्या है, ए सी डी और एक बी सी डी, हमारे पास दो त्रिभुज है और दोनों चलेंगे। और यहाँ पे एक चीज दिमाग में रहे कि जो हमारे एस की वैल्यू है, यानी कि जो हमारा मीनार का जो हाइट है वो क्या है हमारा x मीटर है, और जो क्या है दोनों में हमारे पास कॉमन है, दोनों में हमारे पास क्या है कॉमन है। यानी कि जो त्रिभुज हमारी ए सी डी है उसमें भी हमारा h ही होंगे, और जो त्रिभुज बी सी डी है उसमें हमारे क्या होंगे h होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज निकालेंगे कि इनकी दूरी ए बी की दूरी क्या होगी, हमारी बी सी की दूरी क्या होगी। हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे कि उसके दूरी में कितना अंतर है, क्योंकि चाल हमारा क्या बिल्कुल सेम चल रहा है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज, क्या चलेंगे हम लोग, चलेंगे त्रिभुज बी सी डी से, बी सी डी, ये चलेंगे बी सी डी से। ठीक है, मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया, सी डी हमारी क्या हो गया एच मीटर, सी डी हमारी क्या हो गया एच मीटर, और हमारे पास जो बी सी हम क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसको हमने एक्स मान लिया, हमने क्या कर लिया एक्स मीटर मान लिया। ठीक है, यहाँ पे हम चाहे तो ए बी के मान को निकाल सकते हैं। मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे। ए बी को अगर हम मान हमें निकालना है, ए बी का मान, तो हमारे पास क्या होता है, आप समझेंगे चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। ठीक है, और चाल क्या हमारा एक समान है, तो हम मान सकते हैं क्या चल रही है 1 किलोमीटर प्रति, मतलब या कुछ भी समझ लो कि हमारे पास क्या हो कि चाल हमारा समान हो तो हम एक यहाँ पे एक रख सकते हैं। यहाँ पे अगर चाल हमारा समान हो तो हम एक रख सकते हैं। तो चाल हमारा होगा 1 क्योंकि समान है, दूरी हमें निकालना है और समय क्या दिया हुआ 6 सेकेंड। तो दूरी हमारी क्या हो जाएंगी, दूरी हो जाएंगी हमारी 6 मीटर, क्या हो जाएंगी 6 मीटर, चाहे जो 6 किलोमीटर कुछ भी मान लो आप। ठीक है, यहाँ 6 किलोमीटर मान लो अगर हो सके तो, या 6 मीटर मान लो, या 6 किलोमीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। किलोमीटर मान लिया, आपको मानने से मतलब, क्योंकि हमें ये दूरी से मतलब नहीं है, हमें दूरी मतलब है सेकेंड से, समय से कितना समय लग रहा है। तो अगर ये 6 किलोमीटर था, यानी जहाँ पे हमारा गाड़ी था अगर वहाँ पे 6 किलोमीटर था, तो ये हमारे क्या हो गया 6 किलोमीटर हो गया, और ये हमारे पास दूरी नहीं है, यानी कि बी सी का दूरी नहीं है। तो पहले हम यहाँ से कर लेंगे, यहाँ पे थीटा क्या बन रहा है, क्या बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है।
क्या बन रहा है 60 डिग्री। तो टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे तो टेन 60 बराबर हमारा लंब कितनी हमारी h है और हमारे पास आधार कितनी हमारे पास x है, तो √3 क्या हो जाएंगे h/x। और बच्चों यहाँ पे हमारे h क्या हो जाएंगे, वो क्या होंगे हमारा हो गया √3x, इसको छोड़ देंगे, h का मान हमने छोड़ दिया, ठीक है। और इसके बाद हम क्या चलेंगे, ये चलेंगे त्रिभुज ACD से। और अगर हम टोटल दूरी के बारे में बात करेंगे, टोटल दूरी बात करेंगे तो क्या होगा 6 + x किलोमीटर हो जाएंगे। हमने किलोमीटर में माना ये टोटल दूरी, क्योंकि हम क्या चल रहे हैं त्रिभुज ACD से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास CD क्या हो जाएंगे, वही h मीटर जो हमारे पास लंब है, और आधार हमारी क्या हो जाएंगी AC के हमारे पास 6 + x है, ठीक है। और थीटा हमारी क्या हो रही है 30 डिग्री। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग tan का इस्तेमाल करेंगे, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएंगी h/6 + x। तो 1/√3 क्या हो जाएंगी h/6 + x। और जब क्रॉस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + x बराबर √3h। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग s का वैल्यू को पुट कर लेंगे। यहाँ पे आपको s का मैंने वैल्यू पहले आपको रखा हुआ कि जो क्या है √3x है, तो यहाँ रखेंगे तो 6 + x और क्या हो गया हमारा √3 गुणे √3x। तो 6 + x हमारे क्या हो गया, ये हमारे क्या हो गया √3 इंटू √3 क्या हो जाएंगे, हमारी कड़ी हट जाएंगी तो 3x हो गया, ठीक है। अब x को उधर भेज देंगे तो क्या होगा 6 बराबर क्या हो गया हमारा 3x - x। तो 6 क्या हो गया हमारे पास 2x, तो 2x क्या हो गया हमारा 6, तो हमारा x क्या हो जाएंगे 6/2, x क्या हो जाएंगे 3 किलोमीटर। आप मेरी बात समझेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा कि AB में पहुंचने में, AB तक पहुंचने में क्या लगा 6 सेकेंड, और जो दूरी क्या था हमारा 6 किलोमीटर। तो अगर BC हमारा 3 किलोमीटर है और चाल हमारा क्या हो रहा है बिल्कुल सेम है, चाल हमारा घट बढ़ नहीं रहा है, तो दूरी हमारी आधी हो गई। दूरी हमारी आधी हो गई तो मतलब क्या हुआ कि समय भी क्या लगेगा आधा लगेगा। अब क्या लिखोगे कि BC की दूरी AB की दूरी की आधी है, आधी है कि नहीं आधी, चूंकि चाल समान है इसलिए समय भी AB के अपेक्षा आधी लगेगी। यानी कि क्या चलाता 6 चलाता, तो 6 मतलब क्या होगा 6/2 क्या होगा 3 सेकेंड। तो बच्चों क्या चलेंगी 3 सेकेंड में क्या हो जाएगा हमारा जो कार है B से C तक पहुंच जाएगा। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि दूरी हमारी क्या थी 6 किलोमीटर, आप मान सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा 6 सेकेंड लगा। और दूरी यहाँ पे क्या होगा हमारे AB में क्या दूरी थी 6 किलोमीटर, और लेकिन BC की दूरी क्या थी हमारी 3 किलोमीटर। तो दूरी तो हमारी आधी हो गई और चाल हमारी क्या बिल्कुल सेम है। तो जब चाल सेम है तो जब दूरी आधी हुई तो हमारा समय भी आधा लगेगा। तो पहले क्या चला था 6 सेकेंड लगा था, अब क्या लगेंगे 3 सेकेंड। आप यहाँ पे किलोमीटर को आप मीटर में मान सकते हो, आपको बस मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मीटर पर मान लिया तो वहाँ पे हमें मीटर से या किलोमीटर से मतलब तो है नहीं, हमें मतलब है समय से। तो समय हमारे पास क्या लगा 3 सेकेंड, है कि नहीं। तो बड़ा आसान सवाल था, ठीक है। आप इसको नोट कर लेंगे या इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, और हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। देखते हैं तो बच्चों सवाल क्या बोल रहा है हमारा कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ये याद कर लेंगे, पूरक कोण है। सिद्ध करिए कि मीनार की ऊंचाई क्या हमारा 6 मीटर है। तो बच्चों यहां समझेंगे पहले कि हमारे पास क्या है, एक मीनार है और मीनार से क्या है एक सरल रेखा में 4 मीटर और फिर यहां की फिर बात हमारे पास क्या है 9 मीटर, यानी कि यहां तक 9 मीटर, यहां तक 4 मीटर है और यहां तक क्या हमारे पास 9 मीटर है, ये टोटल दूरी। और ये हमारे क्या यहां से यहां तक है, ठीक है। सी जो करेंगे जो इनकी जो उन्नयन कोण है यहां से लेकर यहां तक क्या है एक पूरक है, क्या है पूरक कोण है। और ये समझेंगे पूरक कोण का मतलब क्या होता है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि 2 एंगल जिसको जोड़ने पे क्या हो उसका योग 90 डिग्री हो, क्या हो 90 डिग्री। तो हमने ए मान लिया,
हमने इसको बी मान लिया, हमने इसको सी मान लिया, इसको हमने डी मान लिया। तो यहाँ पे सिद्ध करना है कि जो इसकी हाइट होगी, जो हम इसको हमने एच मान लिया, जो हमारी हाइट होगी, जो सी डी की वैल्यू होगी वो 6 मीटर ही होना चाहिए। और जो हमारी बीसी की वैल्यू है वो 4 मीटर है, और जो एसी की वैल्यू है हमारे पास क्या 9 मीटर है, ठीक है। और इसको अगर हमने क्या कर लिया, इसको अगर हमने थीटा मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होता है, क्योंकि पूरा कोण क्या होंगे हमारे 90 डिग्री का योग, दो कोण ऐसे होंगे जिसका योग क्या हो हमारे पास 90 डिग्री हो। आप समझ सकते हो। तो 0 प्लस 90 माइनस सॉरी थीटा प्लस 90 माइनस क्या होंगे हमारी, ये 90 डिग्री होंगी। तो हमने पहला क्या माना x और सेकंड क्या माना 90 माइनस x, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी और एक बी सी डी। तो हम क्या चलेंगे, पहले चलेंगे त्रिभुज ए बी सॉरी ए सी डी से चलेंगे, सबसे बड़े वाले से। क्या चलेंगे, ए सी डी से चलते। तो ए त्रिभुज ए सी डी में हमने क्या देखा, जो हमारा आधार है, जो हमारा ए सी है वो 9 मीटर है, और जो हमारे पास जो लंब है यानी कि सी डी है वो क्या हमारे पास h मीटर है, ठीक है, क्या हमारे पास h मीटर। और जो इनके बीच जो थीटा है इनके बीच का वो क्या थीटा ही है। तो हमारे पास लंब है, हमारे पास आधार है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे tan थीटा। तो tan थीटा, क्योंकि थीटा हमारा थीटा है तो हम थीटा ही लिखेंगे। हमारे पास क्या होगा 90/h, ठीक है, सॉरी 9/h क्या हो गया, इसको हम छोड़ देंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। क्या किया हमने, छोड़ दिया, क्योंकि tan थीटा क्या होगा 9/h छोड़ दिया। अब फिर क्या चलेंगे, यहां चलेंगे त्रिभुज BCD से, क्या चलेंगे BCD से। और यहां पे हमने क्या देखा कि BCD में कि जो हमारी CD की वैल्यू, जो हमारा लंब है वो h मीटर है, और जो हमारा आधार है जो BC है वो क्या 4 मीटर है, ठीक है। और जो थीटा है वो क्या है 90 माइनस थीटा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या लंब आधार है, तो लंब आधार में क्या करेंगे हम tan का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास tan थीटा, हमारे पास क्या है 90 माइनस थीटा, और क्या होगा हमारे लंब कितना h और आधार कितना हमारे पास 4 मीटर। अब बेटा यहां पे मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है कि क्या होता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा के बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा सबसे स्टार्टिंग के चैप्टर में, ठीक है, ये हमारा 9th में भी है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा cot थीटा, और क्या हो गया h/4। समीकरण हमने क्या कर लिया, इसको 2 मान लिया, मेरी बात समझेंगे, 2 मान लिया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर हमने गुणा क्यों किया, ताकि tan और क्या हो जाए cot क्या हो जाए दूसरे से कट जाए, क्योंकि दूसरे एंटी है, यानी tan का उल्टा क्या होता है cot, या cot का उल्टा क्या होता है tan, तो वो कट जाएंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे, लिखेंगे tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर 9h, और गुणे क्या होगा हमारे पास, सॉरी मैंने यहाँ उल्टा लिखा हुआ, मेरी बात समझेंगे, यहाँ मैंने उल्टा लिखा हुआ, लंब हमारे पास क्या है यहाँ पे h है ना, h बटे क्या हमारे पास 9 है। तो बच्चों क्या करेंगे हम समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे। यहां समझ जाएंगे मैंने मिस्टेक किया था, यहाँ पे हमारा जो लंब है वो क्या है h बटे क्या हो जाएगा 9, ये हमारा क्या है लंब है, ये हमारे क्या है आधार है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर हम समीकरण 1 और 2 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा गुणे cot थीटा, ठीक है, क्या होगा बराबर h/9 और गुणे h/4, है ना। तो इसको चेंज करेंगे तो tan थीटा क्या हो जाएंगे 1/cot थीटा होता है, सॉरी 1/tan थीटा होता है cot थीटा, और जो क्या होगा हमारा h²/9 चौको 36 होंगे। tan से हमने tan काट दिया, अब tan से हमने अगर tan को काट दिया तो मतलब क्या बचा 1 बराबर बचा h²/36, ठीक है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा h² क्या हो गया 36, और h² 36 हो गया तो हमारा h क्या हो गया √36, तो s क्या होगा हमारा √6 गुणे 6, तो s क्या होगा हमारा √6 का होल स्क्वायर। हमारी कड़ी क्या हो जाएगी हट जाएगी, क्योंकि हमारा स्क्वायर आ गया, और हमारा हाइट क्या हो गया 6 हो गया, हाइट हमारी क्या हो गई 6, और ये बिल्कुल सिद्ध हो गया। आपको साफ साफ बोल रहा था कि सिद्ध करके कि मीनार की ऊंचाई क्या हमारे पास 6 मीटर है, और हमारा जो मीनार की ऊंचाई क्या वो 6 मीटर आ गया, ठीक है ना। ये मेरी बात समझना, यहाँ पे अब मैंने गलती से यहाँ पे उल्टा नहीं लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा ये h/9 होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है लंब है, ये हमारे पास क्या आधार है क्या नहीं है। तो ये बड़ा आसान है, यहाँ पे समझोगे कि हमें
एक टेन और कॉर्ड के रूप में लिखा, और टेन और कॉर्ड के रूप में लिखे, हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, और मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि टेन और कॉर्ड क्या हो दूसरे से कट जाए और हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, इति सिद्धम, यानी यह सिद्ध हुआ। हमारा जो हाइट है किसका, मीनार का, वो क्या आ गया, 6 मीटर आ गया। तो बच्चों आज का वीडियो हमें कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको जो भी डाउट हो हमको आप पे बिल्कुल शेयर करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पे जो भी आपको प्रॉब्लम होगी हमें बताएं। और तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, एंजॉय योर लाइफ। जय हिंद।